नमस्ते भाई और बहनों। ये वीडियो मैं उन बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ जिन्हें गला अटैच करने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें लेडीज़ के कुर्ते में गला अटैच करने में प्रॉब्लम होती है। और ये गला बिना किसी पेस्टिंग के, बिना किसी बुकरम के मैं अटैच करना बताऊँगी। ये बहुत आसान है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हम सोचते हैं कि अब कैसे करें, कैसे सिलाई करेंगे, कैसे अटैच करें, कई बार मुश्किल होती है। कई बार शुरुआत में तो हमें बहुत मुश्किल होती है कि कैसे कैसे बुकरम कैसे काटें, कैसे लें। तो ये देखिए, ये मैंने तीरे का कंधे का नाप लिया, चौड़ाई ली जो 3 इंच मैंने लिया है इसको। अब ये लंबाई मैंने इसके लिए मैंने ये मेरे अपनी कुर्ती है तो 7.5 में तैयार रखती हूँ। तो मैंने अभी ये 8 लेनी है। 8 कैसे लेनी है, और वो भी मैंने साइड से लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फ्रंट से लेते हैं, सीधा लेते हैं। अब ये जैसे मैंने लिया है, तीरे की चौड़ाई ली पहले, फिर गहराई नीचे को। अब ऐसे करके नहीं लेना है हमने, जैसे सीधी नाप लेना, वैसे नहीं लेना है। साइड में रख के जहाँ पे हमने चौड़ाई ली तीरे की, वहाँ से हमने नीचे को इसकी लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई हमने 8 रखी है, क्योंकि मुझे 7.5 इसकी तैयार चाहिए इसका। अब 3 इंच अगर मैं ऊपर लिया तो 3 इंच मैं नीचे नहीं ले सकती, क्योंकि ब्रॉड हो जाता है बहुत नीचे से। अब मुझे नीचे 2.5 इंच लेना है। मेरा चौक नहीं चल रहा है तो मुझे अब इसको दूसरे कलर में लेना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच ले लिए। 2.5 से क्या हुआ, ऊपर 3 है, नीचे 2.5, तो नीचे से ज़्यादा ब्रॉड नहीं आएगा, क्योंकि जो गोल गला होता है फिर ज़्यादा ब्रॉड आ जाता है आगे से। अब इसको गुलाई दे दी अच्छे से, और अब हमने इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर से कटिंग करनी है। ये फ्रंट पोर्शन है कुर्ती का। और मैंने ये जहाँ पे 3 इंच, वैसे 3.5 आएगा ये, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रॉड पहनती हूँ ऊपर से कंधे पे। तो ये यहाँ पे 3 इंच से मैंने कटिंग कर दी है। अगर मैं 3.5 ही पहले रखती तो ये 4 आता, और अगर 2.5 रखती हूँ तो 3 आता। अब मैंने ये जो पीस पड़ा हुआ था मेरे पास बचा हुआ था, इसको मैंने नीचे रखा, कुर्ते के नीचे। और ये देखिए, इस तरह से जहाँ जो मैंने कटिंग की थी फ्रंट कुर्ते की गले की, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया और मार्किंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह से मैंने गले को, पीस को काट दिया, इसकी गले की पट्टी को काट दिया है। बहुत इजी है। और साइड से भी मैंने 1-1 इंच अलग से पट्टी को इस तरह से काट दिया है। इसको हम पहले भी फोल्ड कर सकते हैं पट्टी को, बाद में भी, पर अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से होगा। और अब पीछे वाले गले की, बैक गले की भी किस तरह से कटिंग करनी है, सेम ऐसे ही करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी मैं बताती हूँ। ये छोटा सा पीस और मेरे पास बचा हुआ था, अब इसको मैं यूज़ करूँगी पीछे वाले गले में। तो ये देखो कैसे करना है। इसमें भी ऐसे, जैसे मैंने आगे फ्रंट गले में 3 इंच चौड़ाई रखी है, तो यहाँ पे भी मुझे सेम 3 इंच रखनी होगी। अब इसका बैक गला ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी, क्योंकि गर्म सूट है तो थोड़ा छोटा ही ठीक है। तो मैंने ये 6.5 रख दिया है, ये देखिए। तो अब इसका तो मैं ब्रॉड रख सकती हूँ नीचे से भी, जैसे 3 ऊपर से तो 3 नीचे से। तो अब मैंने 3 नीचे से रखा, तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे मैंने फ्रंट की कटिंग की थी, वैसे ही मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैंने ऐसे ही जैसे पहले पीस रखा नीचे, वैसे इसको पीस को नीचे रखा कुर्ते के नीचे, और ऐसे ही मार्के पर इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने दिखाया, ये फोल्ड साइड एक साथ रखनी है, ओपन साइड नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से इसको मार्किंग कर दिया, और वैसे ही इसकी कटिंग एज यूजुअल जैसे मैंने पहले की थी फ्रंट नेक की, वैसे ही इसकी कटिंग कर दी। और ये साइड से भी मैंने 1-1 इंच कटिंग कर दी है। अब इसको हमने बाद में फोल्ड करना है साइड से। अब ये देखो, मैं इसको जोड़ना भी बता देती हूँ। इसी वाले बैक पे पहले कर देती हूँ किस तरह से जोड़ते हैं। ये देखो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा। ये देखिए, ये सीधी सीधी साइड दोनों की मैंने मिला ली है, और अब इसको हमने जोड़ना है, और इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। देखो, थोड़े धागे में मेरी प्रॉब्लम आ गई है।
जब हम सिलाई चलाते हैं तो एक बार पीछे फुट को इसके बैक कर लेना चाहिए ताकि वो पक्की हो जाए सिलाई। और हमने इसको ज़्यादा खींचते हुए नहीं लेना है, क्योंकि खींचते हुए लेंगे तो पट्टी आगे पीछे हो जाएगी, और ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है ना ऊपर वाले को। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, खिंचाव फिर से मेरे भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पे साथ में मेरा कैमरा लगा हुआ है और ये बाजू में आगे आ रहा था, तो इस तरह से। और हल्का सा आया तो उसको थोड़ा सा खिंचाव मैंने दे दिया, फिर खींच लेना है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं होती। चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत सूत भर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इतने से में गले में। बाकी तो चलो। अब यहाँ पे बीच में हमने कट लगाने हैं, इसमें धीरे धीरे लगाने, और कट भी इस तरह से लगाने कि सिलाई इसमें कट ना हो। अगर सिलाई के ऊपर कैंची चल पड़ी तो फिर ये कट हो जाएगी सिलाई, और हमारा ये पूरा गला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको। अब ये मेरा कटर चल नहीं रहा है, क्योंकि सूट बहुत मोटा है, इस पर चल नहीं रहा, तो मुझे कैंची से ही इसको कट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। अब इसको साइड से हमने क्या करना है, ये फोल्ड करना है। हमने कैसे करना है, देखो थोड़ा कैमरा साइड में सेट हुआ है, ये देखिए। अब इसको हमने अंदर की तरफ को, जो पट्टी थी इसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड करना है। इसको हम पहले भी फोल्ड कर सकते हैं, पर हमने अभी इसको बाद में फोल्ड किया है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसको साइड साइड से फोल्ड करते रहे। बाद में इसमें तरपाई तो हमने करनी ही है, पर अभी इसको साइड साइड से फोल्ड करते। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इजीली आप गला अटैच कर सकते हैं बिना किसी बुकरम के, बिना किसी पेस्टिंग के, बहुत आसानी से। और ये मेरी मम्मा ने मुझे, मैंने भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, किसी बड़े टेलर से नहीं सीखा, मैंने सिलाई अपनी मम्मा से सीखी और उन्होंने ही मुझे सिखाया था। और शुरू में इसी तरह से, जिस तरह से मैंने सीखी है उसी तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिगिनर्स जो होते हैं तो उनको बता पाऊँ और उनके किसी काम आ सके, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये मैंने पट्टी बैक वाली जोड़ दी है और साइड की सिलाई भी लगा दी इसमें, इस तरह से। अब ऐसे ही सेम हमने आगे फ्रंट वाले जो कुर्ती है हमने काटी हुई, उसमें भी हमने एज़ यूज़ुअल ऐसे ही जैसे हमने पहले वाली शर्ट में, बैक वाले कुर्ते में हमने पट्टी को अटैच किया, सीधी सीधी साइड को बस हमने इकट्ठे रखना है। पट्टी की सीधी साइड और कुर्ते की सीधी साइड, इन दोनों को हमने सीधी सीधी इकट्ठे रखना है और फिर इसको जोड़ते जाना है। बस खिंचाव नहीं देना है, ना कुर्ते में और ना ही पट्टी में, बड़ी आसानी से जुड़ जाएगी। ये देखिए, अब मेरी मम्मा से मैंने सीखा, तो जिस तरह से पहले के टाइम पे इसी तरह से सिंपल से सूट सिलते थे अपने गांव में, तो जैसे ज़्यादा कोई बुकरम का यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने फटाफट, ना ही इतना टाइम होता था कि इतना सिलाई कपड़ों को सिलने के लिए बैठे, फटाफट से जैसे सिलाई करते थे अपने कपड़े और बस हो जाता, कुर्ती जुड़ जाती थी। ये देखिए, पर इसको एक तो ध्यान रखना है, इसको खिंचाव नहीं देना है अपने, इसमें भी आपने खींचना नहीं है। जैसे ये जैसे है वैसे ही आपने इसको बिठाते जाना, ये खुद ही बैठती जाएगी। ये देखिए, अब खींचेंगे तो आगे को बढ़ जाएगा, ये हमने ऐसे ही रखना है। ये देखिए, ये अपने आप ही सेट हो जाता है। देखिए, हो गया सेट। ये भले ही ओपन जैसा आता है, खुला सा आता है, पर फिर भी ये सेट हो जाता है। ये देखिए, जैसे है बस उसी तरफ, उसी साइड को हमने इसको दबाते जाना है। हो गया। अब देखिए, दोनों पट्टियाँ जुड़ गई। अब यहाँ पे भी हमने वैसे ही करके कट लगा देने हैं कैंची से, जैसे हमने पहले कुर्ते में लगाए। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। गले में जो पट्टी होती है वो अच्छे से मुड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कर्व होता है, कर्व के पास से पट्टी मुड़ती नहीं है ढंग से, इसलिए इसमें कट लगाने ज़रूरी होते हैं। अब मैंने ये कट लगा दिए, तो अब इसको फोल्ड करना आसान होगा। ये देखिए, अब इसको फोल्ड किया और किस साइड, गले की तरफ को फोल्ड करना है इसको। ये जो सिलाई हमने लगाई
एक पैर की जो लगाई थी, इसको हमने गले की तरफ को फोल्ड करना है सीधी साइड से। ये देखिए, अब सीधी साइड से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं ताकि ये बैठ जाए। ये गले की साइड को करनी लगानी है सिलाई। तो बस इस तरह से हमारी ये कुर्ती कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये पूरा गला अटैच कर दिया हमने सिंपल सा तरीके से।